दरअसल मुझे ये कौशिक जी की बात से ये लगा शुक्ला जी कि सरकार एक चीज को ढकने के चक्कर में दो ढकने, और उन्हें लगा था कि अब 2022 में जब सरकार आएगी तब देखेंगे। अब वो सरकार आ गई और उधर 24 में ये हार गए, अब अपने ही वो सवाल लिए खड़े हैं। तो ये मुझे लगता है कि अब जो अखिलेश ने आज फिर शाम को एक ऑफर दे दिया, बोले मॉनसून ऑफर खत्म है, अब विंटर ऑफर आएगा। ये वाला नहीं समझ में आ रहा है, और अखिलेश यादव इसको बहुत इजीली कहते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन जब आप बात कीजिए, इसकी गहराई में जाइए, तो मॉनसून ऑफर हो या विंटर ऑफर हो, सब में ये लग रहा है कि वो अपना पीडीए का जो नारा लेके चले 2023 से, वो कहीं हिट होता जा रहा है। अपने इन दोनों ऑफरों के माध्यम से अखिलेश यादव ने ये जबरदस्त मैसेज दिया है कि पिछड़ों की राजनीति केवल वही करते हैं, बाकी जो लोग करने का दावा कर रहे हैं वो खोखला है, बेमानी है। भारतीय जनता पार्टी से आप पिछड़ों की राजनीति या पिछड़ों की बेहतरी की उम्मीद मत कीजिए। यह हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी है, और यह पिछड़ों का इससे कोई लेना लादरा नहीं है, केवल नारे लगाने के लिए काम करती है। सवाल इस बात का है कि पिछड़ा आउटसोर्सिंग, संविदा और दैनिक वेतनभोगी की नौकरियों पर कैसे संतुष्ट हो जाएगा, और क्यों होगा? अगर आप पिछड़ों के हितैषी हैं तो आप क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट की बात क्यों नहीं करते, अगर आप उनके हितैषी है तो? लेकिन सब प्रश्न यह है ना कि आपको ये लगता है कि हिंदुत्व के अम्ब्रेला में सब कुछ छिपा हुआ है। हर व्यक्ति को एक हिंदू राष्ट्र चाहिए, चाहे उसका रोजगार का मुद्दा निपटे या न निपटे। केशव प्रसाद मौर्य जो ये बात कर रहे हैं, केशव जो बात कही हम लोगों ने ये कहा कि केशव जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है ना कि चिट्ठी लिखने, आप अनुप्रिया जी को चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत है? भाई आप मंत्री हैं, कॉल कर आप वहां से उड़िए, आप उड़िए सीधे मुख्यमंत्री के चेम्बर में आके बैठिए, कहिए मुख्यमंत्री जी आपको बता दीजिए आप, और आप उनको भी सुझाव दे दीजिए कि देखिए ये चीजें सुधार सकते हैं। अगर आप पार्टी के शुभचिंतक है तो, अगर आपको राजनीति करनी है तो जैसे विपक्ष नेता चिट्ठी लिखता है, जैसे राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री को कि साहब हाथरस के जो पीड़ित हैं उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जाए, तो कुछ कर तो सकते नहीं चिट्ठी लिखने के अलावा। तो उनका चिट्ठी लिखना तो माने रखता है, ये तो करने वाले लोग हैं, ये सरकार के हिस्सा है, तो वोट मांगने के लिए आप हैं। और आपको यह पिछड़ों की बात अब समझ में आ रही है, जब 2020 साल के लोकसभा के चुनाव में लोगों ने आपको नकार दिया। देखिए, इनको नकारने का जो सिलसिला शुरू हुआ है अब ये थमने वाला नहीं है, और इसलिए थमने वाला नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की राजनीति को लेकर के प्रत्यक्षता सामने आएगी नहीं, हिंदुत्व की राजनीति, हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ती रहेगी, जिससे पिछड़ा या दलित संतुष्ट होने वाला नहीं है। और यह लगातार जो जन समर्थन में गिरावट आ रही है वो बढ़ता चला जाएगा। अभी तक आप सोच लीजिए ना कि ये योगी जी की सरकार को बड़े लगभग 1.5-2 साल हो गए, जो लोगों के कोर इश्यूज है वो सब बात ही नहीं करने के लिए तैयार है। आप सोचिए कि 9 आप एक नीट के सवाल में पूरे देश में उद्वेलित है, 9 प्रश्न पत्र आउट हुए हैं, यहाँ पर परीक्षाओं के पेपर आउट हुए हैं, जिसमें लोक सेवा आयोग भी शामिल है। मतलब मैं जब विद्यार्थी था तो हम लोग एक मंदिर की तरह समझते थे लोक सेवा आयोग को, कि इससे पवित्र स्थान, इससे शुचिता वाला स्थान कोई हो नहीं सकता। उसके अगल बगल गुजरने पर ही वहां जाकर कोई इम्तिहान देना था तो सोचते कि बड़ा भारी काम करके आ रहा है, वहां यहाँ प्रश्न पत्र आउट हो जा रहा है, कापियां बदल जा रही हैं, अब भर्तियों में धांधली होने लग रही है, और आप कुछ नहीं करते, कोई कार्रवाई नहीं करते। तो अगर ये आपको पूछना चाहिए, अगर ये आरक्षण पूछना चाहते हैं केशव जी, तो इनके ही पूछना चाहिए कि जो प्रश्न पत्र लीक हुए हैं 9, उनका क्या हुआ, उसमें कितने दोषी पकड़े गए, किनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई होगी? अरे भाई ऐसा नहीं, उन्होंने तो वाकई अपने एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर गंभीर है, उम्र कैद की सजा तक रख दी है, कड़ा कानून सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने पास कर दिया है। अरे अब आप भी, या तो देखिए, या तो आप बहुत विद्वान हैं या आप इस देश की जनता को बेवकूफ समझते हैं। आप याद कीजिए, सबसे कड़ा कानून राजनाथ सिंह के जमाने में लागू हुआ था, मुकदमे दर्ज होते थे, लोग जेल जाते थे परीक्षाओं में। यूपी बोर्ड का इम्तिहान याद कीजिए आप, बिल्कुल 92 बाद में आगे सरकारों ने इसमें संशोधन किया कि भाई जेल जाना। ये भी चर्चा कर दीजिए ना, मुलायम सिंह के क्षेत्र में 5-5 हजार में 6-6 हजार में ठेके उठ रहे थे नकल पास कराने के।
अरे भाई तो मुलायम सिंह से सरकार बाहर चली गई। हैं? 5 किया साल में किसने? सत्ता से बाहर चले गए आप। नींव उस समय आप किसने सत्ता में रखी? आए ना। नींव उसने भाई किसने आप मुलायम रखी? सिंह- पूरे देश मुलायम के सिंह का- और अन्य प्रदेशों से अगर- भी, अगर- जसराना, अगर आप एटा, मुलायम सिंह- फिरोजाबाद, और मैनपुरी, गोंडा, फिर गोंडा, मैं वही कह रहा हूं। तो तो अब गोंडा में क्या हो रहा था? तो मैं- अखिलेश सरकार में ऐसा अखिलेश सरकार में नहीं, पेपर नहीं, आउट नहीं हुए। देखिए, नहीं, अखिलेश हुए। सरकार में पेपर आउट नहीं हुए। अगर- इनकी नहीं, सरकार सवाल नहीं में है। वो मैं सुनील शुक्ला जी की एक बात से मुतमईन हूं, भाई जो गलत करके गया वो सत्ता से बाहर हो गया। आप 14 से तो उसी- लगातार बिल्कुल। ये कह के आए कि हम आप सब पुष्कर बदल जी- देंगे, नहीं तो 60 महीने बिल्कुल सही दीजिए। बात है। जो बदल नहीं पुष्कर पाए जी- वो अब पुष्कर कह रहे हैं जी, अखिलेश मुलायम यादव जी सिंह का ने- अब हम आएंगे तो सब मुलायम बदल सिंह ने लेंगे। ये वो मुलायम सिंह थोड़ी ना थे। कौन है? अरे ये अरे अब मैं- अच्छा, नहीं। अनिल यादव का एग्जाम्पल सब दे देंगे और मनोज सोनी का कौन देगा? कौन देगा? कौन देगा? अरे आप मैं वही तो अनिल एक ऐसा यादव, पुष्कर अनिल जी, यादव की आवाज में मुलायम चर्चा ही सिंह कर दी ने है। कहा कि इस पर मैनपुरी कितने में, मुकदमे एटा थे? में, इटावा में, नहीं की बात विधि की बात समझ लीजिए ना। मुलायम सिंह ने गड़बड़ी की एटा में, इटावा में, मैनपुरी में, गोंडा में, यहाँ वहाँ, यही ना। आपने सीकर, कोटा, झुंझुनू, बहादुरगंज, अब पूरा देश आपने तबाह कर दिया। देखिए शुक्ला जी, आप माने या ना माने, आप किसकी बात लेकिन कर रहे मैं हैं? इतना जरूर अपने दावे के साथ कह सकता हूं कि जो पेपर आउट अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ, अन्य सरकार में इतनी तत्कालिक सक्रियता से कार्रवाई कभी मैंने नहीं देखी। कौन सी कार्रवाई हुई भाई? कितने लोग अरेस्ट हो आप गए? सोचिए ना। अरे अरेस्ट नीट- अब आप नीट- बताइए कि नीट- केवल अरे जो 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 अरे कौन सी कार्रवाई हुई? जो कौन सी गैंग आ कार्रवाई रहा है हुई? साथ में, लोक वह सेवा कहां आयोग से के तार दो यूपी के सारे आउट हुए। लोग। लोक सेवा आयोग के चेयरमैन के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? अरे भाई नीट का एनटीए कौन लेके आया? रुकिए, जब अब मैं सुनील अब बता कौशिक दीजिए जी से पूछ लें, एनटीए कौन लेके आया? अखिलेश यादव लेके आए थे क्या कबूल जी? एनटीए मनमोहन सिंह सरकार, नहीं, कांग्रेस अब सरकार राष्ट्रीय ने। स्तर पे आप चले अरे गए। भाई, अब यूपी की बात ये होने लगी। 18 में आई है मोदी सरकार ने। एनटीए मोदी सरकार लेकर के आई है। अब वही हम 2018 कह में रहे बनाई। हैं, जो इसको मनमोहन मत सरकार कहां से आ कहिए। गई? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप डिसाइड करके लाए ना कि ऐसा ऐसा करेंगे। वादे बड़े बड़े हो गए, अब अपने दावे और वादों की कसौटी पर उतरना है। बिल्कुल, अनिल बिल्कुल, कुमार गर्ग जी, ये जो चल रहा है ना सारा, इससे वो युवा परेशान है जिसको नौकरी नहीं मिल पा रही है। जो दोनों सुनील जी लोगों ने कहा, कबूल ने भी कहा कि अब बेरोजगारी मुद्दा बन रही है और उस पर आरक्षण का जो ये तड़का लग जा रहा है वो बहुत परेशान कर रहा है लोगों को। उससे ये सरकार की वोट बैंक लौट आए तो ये वोट बैंक नहीं लौटेगा ऐसे। अब कार्रवाई होते दिखनी चाहिए, वादे नहीं कि हम जेल भेज देंगे, 1 करोड़ का जुर्माना लगा देंगे, नॉन अवेलेबल कर देंगे, भारतीय न्याय संहिता कहने लगी है, उन सब से नहीं चाहिए। आपके पेपर लीक हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या क्या कहा है, हम उस पर उत्तर फिर अभी राष्ट्रीय स्तर बता देंगे कौशिक जी हमको क्या कहा है, वो कहीं छुपा नहीं है। और जब जिलेवार लिस्ट निकली है ना, तो गुजरात के सारे स्कूल्स देख लीजिए, कहां कहां कितने कितने लोग निकल रहे हैं। सारे उधर ही रह गए, इधर कोई आ नहीं पाया लग रहा। यहां सिर्फ पेपर लीक, ये एआरओ और पुलिस भर्ती तक निपट गए। पुष्कर जी, अभी मैं सुनील जी, कौशिक जी और सुनील शुक्ला जी को दोनों को सुन रहा था। पंजाबी में एक कहावत चलती है, जिसके घर दाने उसके कमले भी शाने। यानी जिसके पास ताकत है, धन है, उसके जो बिल्कुल मंदबुद्धि लोग भी होते हैं ना, उसको भी लोग शाना ही मानते हैं। सरकार ऐसे नहीं चलती है, सरकार गरीब कमजोरों के लिए होती है। मैं ये सिर्फ एंकर सीट पे बैठ के नहीं कह रहा हूं, धनवानों के लिए सरकारें काम नहीं करती हैं। न लोकतंत्र इसलिए आया था, नहीं तो राजशाही चली रही थी। मैं आगे बोल रहा हूँ सर, मेरा क्या कहना है, 2014, 2017, 2019, 2022 जब तक ये इनका फार्मूला काम कर रहा था, आपने ठीक कहा, आरएसएस और बीजेपी जातिगत राजनीति नहीं कर पाते, वो जातिगत राजनीति में जाते ही नहीं, वो सनातन की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। लेकिन 2022 तक तो ये फार्मूला बहुत बढ़िया चल रहा था। जब ये फार्मूला बढ़िया चला था, किसी ने नहीं कहा कि ओबीसी एससी बीजेपी को वोट नहीं देते, किसी ने नहीं कहा। खूब वोट नहीं, ये तो बीजेपी दावा कर रही थी ना, अखिलेश यादव तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे। नहीं, रिजल्ट बता रहे थे ना सर, उसका जो रिजल्ट बता रहे थे, 2019 का रिजल्ट, 2022 का रिजल्ट, 2017 का रिजल्ट, 2014 का रिजल्ट, रिजल्ट बता रहे थे कि उनको वोट मिला, हिंदुत्व पे सब जातियों से अलग होकर, इतर होकर हिंदुत्व के नाम पे लोगों ने वोट डाला।
जो एक फार्मूला चल रहा था तो सब अच्छा था, अब वो फार्मूला फेल हो गया तो सब लोग बोल रहे हैं नहीं साहब आपको आता ही नहीं। ये बात तो ठीक है, उत्तर प्रदेश जातिगत राजनीति में चलता है और वहाँ छोटी छोटी अलग अलग जातियों का अलग अलग लीडर है, निषाद का अलग लीडर है, कुर्मी का अलग लीडर है, पुरी का अलग लीडर है, सब लोग अलग अलग लीडर है, राजभर का अलग लीडर है, और वो अपनी अपनी सीट बचा नहीं पा रहे और सवाल योगी सरकार पे कर रहे हैं। ये पूरा जो वाक्य आपको नजर आ रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ, इस वाक्य के पीछे अकेले केशव पटेल नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है नहीं। अगर अकेला कोई केशव पटेल होंगे तो ज्यादा आपको केशव मानसून सत्र मौर्य, की बात कर रहे हैं, गर साहब केशव बाहर चले मौर्य। हैं। सॉरी, हाँ केशव मौर्य जी, केशव मौर्य जी तब तक बाहर चले जाएंगे। अगर केशव मौर्य जी अपने दम पे कर रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई रणनीति के आधार पे कर रहे हैं, या तो रणनीति योगी जी के खिलाफ है या रणनीति ओबीसी एससी वोट को कैसे लाया जाए, ये कोई एक कलेक्टिव एक सोच है। फायदा होगा नुकसान होगा, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा मालूम नहीं, लेकिन ये तय है कि केशव प्रसाद मौर्य अपने आप से ऐसा नहीं कर सकते। ये खुदकुशी होगी अगर अपने आप से ऐसा कर रहे हैं। दूसरी बात आपने रोजगार की है, देखिए रोजगार महंगाई ये एक ऐसे विषय है जब से भारतीय राजनीति शुरू हुई है तब से शुरू हुए हैं, और जब तक आप और हम जाने के बाद भी राजनीति रहेगी तब तक ये मौजूद रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। ये तो आपने ऐसा मतलब वो कहा जाए ब्रह्म वाक्य टाइप का बता दिया कि ये मतलब आप अपनी स्थिति पे पड़े रहिए, कोई बदलने की जरूरत नहीं है। मैं ये दावे नहीं, के खत्म साथ नहीं होंगे। डंके की चोट पे कह रहा हूं, आज आदमी 47 से लेके 24 तक में बहुत कुछ बदला है। ऐसा भी नहीं है कि हमेशा बना रहेगा। कबूल जी, टाइम मुद्दा खत्म हो बना रहा रहेगा। है। मैंने कहा आपको मुद्दा बना रहेगा, मुद्दा हमेशा बना, किसान और ये आपको लग रहा है जो 6 दिन की विंडो बची है, मंगल से लेके इतवार तक, बीच में सर्वदलीय बैठक भी होगी जो बुलाएंगे स्पीकर इतवार या शनिवार को, आपको लग रहा है कि बीजेपी कुछ अपने को फाइटिंग मोड में ला पाएगी? क्योंकि उससे तो सदन में बहुत हंगामा होना तय है इस चिट्ठी के ही देखिए, सहारे, और अयोध्या की हार उस पे। पुष्कर जी, एक दो बात चीजें साफ है पक्की हैं। कि जिस तरह से अनिल जी उनको बोलने दीजिए। केशव प्रसाद कबूल जी, तो मौर्य मैं ने आपके पास जिस तरह आऊंगा। से केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से दलित ओबीसी के मुद्दे को अब उठा दिया है, भले ही वो संविदा के बहाने भी बनाया हो, सरकार के सवाल चिट्ठी लिख के, मुझे लगता है, और जिस तरह से उन्होंने संगठन और चुनाव के बाद से जिस तरह से आक्रामक रुख अपना रखा है और जिस तरह से वो कैबिनेट से दूरी बनाए रखे हैं, मुझे लगता है कि अब इसमें फिर से ये वही स्थिति दिख रही है जैसे 2022 के चुनाव से पहले दिख रही थी। मुझे लगता है उस समय दोनों के बीच जो पुल का काम था वो संघ ने किया था कि कैसे दोनों को बीच में एक संबंध स्थापित किया जाए, और उस समय दत्तात्रेय हौस बोले जो है वो, और कृष्ण मोहन बाकायदा जो है केशव प्रसाद मौर्य के घर गए थे, और हालांकि बहाना था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गए थे कि उनके बहू की मुंह दिखाएगा, बेटे की शादी का। हाँ, और वहीं से दोनों के बीच में एक संतुलन बना, और मैंने 2022 के चुनाव में देखा कि कैसे, मुझे लगता है वही स्थिति फिर हो गई है। और संघ देखिए, अगर दोनों के बीच में अंतर विरोध नहीं होता तो उस दिन संघ की समन्वय बैठक होने वाली थी, लेकिन आखिरी टाइम में टल गई। कबूल कल साहब हमने देखा भूल कि- रहे हैं आप, इसी बीच जी? में चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति हो गई थी, आप समझिए देखिए, उसको। चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति, ये सारी 2022 चीजें- में जब मिश्रा जी को भेजा, मामला शांत हो गया, और मैं बड़ा दावे के साथ ठीक है। कह सकता हूं कि चीफ सेक्रेटरी की जब बिल्कुल। नियुक्ति हुई है उसके बाद ये सब आ रहा है निकल के। मनोज चाहे कुमार चाहे नहीं, चाहे आप अनुप्रिया पटेल की बात कीजिए, अनुप्रिया पटेल का पत्र नहीं, जब नहीं, आता है, ये जब सारी 2 दिन बातें- पहले नहीं, आशीष ये पटेल बहुत बात मुख्यमंत्री की जी है। से मिलते हैं और फाइल लेकर के जाते हैं, वो फाइल वापस कर दी जाती है। आप अनुप्रिया पटेल ने बहुत पहले चिट्ठी लिखी, चुनाव नतीजे आने के बाद भी, उस वक्त मनोज सिंह की नियुक्ति नहीं हुई थी भाई। मैं